सिरोही स्थापना दिवस के बारे में और सिरोही के इतिहास से जुड़ी जानकारी के बारे में पूर्व महाराजा रघुवीर सिंह देवड़ा ने एवन टीवी से कई बातें साझा की हैं। चलिए क्या कुछ कहा सिरोही के पूर्व नरेश ने सिरोही स्थापना दिवस के अवसर पर, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार राजपुरोहित ने। नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार राजपुरोहित एवन टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में खास मेहमान है श्री रघुवीर सिंह जी देवड़ा, सिरोही के पूर्व महाराजा। तो उनसे सिरोही के वास्तविक इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे और सिरोही का इतिहास रहा इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम सर, आपका एवन टीवी में स्वागत है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सिरोही राज्य 1206 ईस्वी सन में स्थापित हुआ और हम जालोर से यहाँ आए थे। जालोर के राजा के छोटे भाई थे मानिंग राय, वो आए अपनी पांति की सेना और धन लेके, और पहली इनकी राजधानी थी बड़लूट, क्योंकि पहला विश्राम वहाँ किया। दूसरी थी पाइमता, जो सिंदट के ऊपर का किला है पहाड़ी पर, आज भी मौजूद है। तीसरी इनकी थी सारणेश्वर जी के ऊपर एक छोटा सा गांव है, वहाँ अभी तालाब भी है। और चौथी उनकी थी वाडेली। पांचवी राजधानी थी 1307 में माउंट आबू, अचटगढ़। नहीं, आई एम सॉरी, उसके पहले दे कॉन्कर्ड चंद्रावती महानगरी इन 1307। 1311 में माउंट आबू, फिर तो वी बिकेम बिग पावर। माउंट आबू कॉन्कर करने के बाद, चंद्रावती महानगरी कॉन्कर करने के बाद में वी वर वेरी बिग पावर। ठीक है, इसीलिए जब अकबर से टक्कर हुई तो उसने दो राजाओं को चुना, एक तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप, एक सिरोही के महाराणा मान। इन दोनों को मैं परास्त कर लूँ तो हिंदुस्तान के बाकी सब तो मेरे सामने अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। परंतु जो चाह रहा था वो नहीं हुआ, उसका विपरीत ही हुआ। ये पार्ट। अब अपन चलते हैं सिरोही की स्थापना के बारे में। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सिरोही राज्य तो 1206 में स्थापित हुआ, परंतु 1228 में सिरोही के दूसरे राजा गादी पर आए। मानिंग राय की मृत्यु हो गई, उनके पुत्र आए। तो उस टाइम में सिरोही में एक रबारियों की ढाणी थी, छोटी सी। तो वहाँ पहाड़ से उतर के एक कन्या नवरात्रि में आए, एकदम बन ठंड के। उनके साथ गरबे नाचे। उस टाइम में बिजली थी नहीं, आप समझिए 10 से 11 बजे सब ठंडा हो जाता था, शाम को 6 बजे आती होगी। और जब बाकी सब कन्याएं अपने घर को जाती थी, वो अगेन पहाड़ को जाती थी। दिस मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द रूलर ऑफ सिरोही कि साहब ये क्या चक्कर है। तो वो स्वयं वहाँ आए उस चीज़ को देखने के लिए, साथ में कोई 500 तो बॉडीगार्ड थे। उन्होंने देखा कि भाई बात तो सही। तो जब वो कन्या गरबा खत्म होने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे अगेन पहाड़ को चली, तो राजा ने उसका पीछा किया। पीछे पीछे काफ़ी दूरी पर उसके 500 घोड़े थे, घुड़सवार देवर बॉडीगार्ड, और 25-50 के खास संगत लोग भी थे। जब वो कन्या चलती चलती 1-1.5 किलोमीटर तो सीधे रास्ते गई और फिर पहाड़ को चढ़ने लगी, जहाँ से मातृका का स्थान आया, तो माता जी। महाराज एकदम चक्कर में पड़ गई, ये क्या है यार, कन्या तो पहाड़ को जा रही है। यूँ तो सोचे कि सीधे कोई गांव में जा रही होगी। तो उसको आगे चल के पूछा कि बेटा यूँ कैसे। कन्या ने साफ जवाब दिया कि मैं कोई कन्या थोड़ी हूँ, मैं देवी स्वयं हूँ, मातृका जो कहते हैं वो मैं स्वयं हूँ। और आज तुम आए हो इतनी कष्ट करके मेरे लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, तो मैं तुमको वरदान देती हूँ कि यदि जो भी भविष्य में सिरोही का राजा होगा, वो अपने राज्याभिषेक के समय, मैं आज भौसार छिपों के ड्रेस में आई हूँ। खरगोश और शिकार तो हो गया माइनर, मेजर पॉइंट ये है कि अपन को वीर भूमि मिल गई, तो अपनी राजधानी अब यहीं बनेगी।
वीर भूमि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। के सानेश्वर जी का मंदिर का इतिहास किस प्रकार जुड़ा हुआ है? एक दिन देवासी समाज को भी राजपाट सौंपा जाता है, इस इतिहास के बारे में बताएं, क्या है इस बात प्रमाणिकता? सिरोही में सारणेश्वर महादेव जो है, ये इतिहास जुड़ा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी से। वो दिल्ली का सुल्तान था फ्रॉम 1298 टू 1316 और 1298 में ही उसने तय किया कि गुजरात का अभी जो वर्तमान राजा है कर्ण गहलो, गहलो गुजराती में कहते हैं पागल, तो कर्ण द मैड, तो कि ये इससे बेटर क्या मौका आना है, आज ही गुजरात का राज तो ले लो। बहुत बड़ा साम्राज्य था गुजरात। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मई 1298 में अटैक किया ऑन गुजरात। He asked the Maharaja of Mewar for permission to go only. मैं आपके यहाँ पत्ता भी तोड़ूंगा। Went to गुजरात और वहाँ जाके कर्ण गहलो तो पागल, बादशाह मारा माटा बेच, मतलब वो मेरे लिए आ रहा, वो तो सही बात है तेरे लिए आ रहा है, फिर मैं इतना घबराने की क्या जरूरत है, वो तो भागा वहाँ से, मेरे लिए आ रहा है, मैं तो जाता हूँ। पीछे खुद की वाइफ, खुद की डॉटर, सारा धन पहले सब छोड़ के दिया, आर्मी वार्मी सब, खुद अकेला भागा 5-25 कुछ गुंडों के साथ। अब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पहुँचता है दूसरे दिन, उसको पता चल गया कि गधा तो गया, और सब चाबियाँ और सब चार्ज देके गया उसके महामात्य माधव को, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ब्राह्मण था, तो सारे ब्राह्मण को तो क्या एक थप्पड़ ठोकी हो तो पेशाब निकल जाए, तो उसको बुलाया और एक तड़ी पिलाई उसको, सब चाबियाँ हाजिर, उसने तो लाके सबकी सब चाबियाँ सौंप दी। अब अलाउद्दीन खिलजी को तो न लड़ाई लड़नी पड़ी, क्यों सारा परकोटा तो आप चाबियाँ खोल खोल के अंदर, क्या लड़ाई किस बात की। राजमहल में भी लड़ाई नहीं, महारानी महल में भी लड़ाई नहीं, धन के भंडार में भी लड़ाई नहीं, सब उसको तो प्राप्त हो गया। फिर उसने जाके महारानी महल में महारानी का घूंघट ऊंचा किया, तो वो तो चक्कर में पड़ गया कि ऐसी तो सुंदर रानी मैंने नहीं देखी। फिर वहां से वो चले सोमनाथ। सोमनाथ की एक विशेषता आपको समझाता हूँ कि हिंदुस्तान में ये परंपरा थी, 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ, दैट इज द हाईएस्ट इन द शिव लाइन। भगवान शंकर के मंदिरों में हाईएस्ट है 12 ज्योतिर्लिंग। 13वां है अचलगढ़ अबू वाला, बाकी सब बाद में आते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम में सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम। सोमनाथ के लिए ये परंपरा कि हिंदुस्तान में कोई भी राजा कहीं भी गादी पर बैठे, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, एनीवेयर, जामनगर, कच्छ, तो विद इन 12 मंथ्स उसकी अच्छी मुहूर्त देखे गादी पर बैठे, नो प्रॉब्लम। 12 महीने के अंदर अंदर ही मस्ट गो टू सोमनाथ फॉर दर्शन, एंड वहां पर उसका सबसे महंगा एक गहना वो सोमनाथ को अर्पित करेगा। स्पीड नीचे उतरो और जाते इनके एक एक आदमी 3-3 सिर काट दो तो हो गया काम पूरा। अपनी सेना ने वही काम किया, फुल स्पीड वहां से नीचे उतरी और आते ही पड़ी माथे जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का तो हो गया सफाया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ सरेंडर हुआ और सारनेश्वर जी से 1 किलोमीटर दूर जो अपना यहाँ पेट्रोल पंप है ना इंडियन ऑयल का, वहाँ उसके आसपास वहीं कहीं उसने हाथ जोड़े। उसने सिद्धपुर के लिंग को लाया था, वो भी अर्पित किया। सारी मूर्तियाँ लाई थी सिद्धपुर के 7 मंजिला मंदिर की, वो भी अर्पित की। सारा धन उसके साथ था इंक्लूडिंग सोमनाथ, वो भी अर्पित किया। फिर महाराज विजयराज जी ने इसको आज आज्ञा दी कि यू कैन नाउ गो, तब तू जा सकता जान बचा के। भाग गया दिल्ली। तब महाराज विजयराज जी ने उसी पैसे से
सारणेश्वर जी का मंदिर बना के वही लिंग सिद्धपुर वाला यहाँ स्थापित है। और जो सोमनाथ वाला लिंग था दैट वाज एस्टैब्लिश इन जालोर, क्योंकि वो उस रास्ते गया था। ही वेंट ट्वाइस टू गुजरात। तो सारणेश्वर जी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द सेकेंड ट्रिप ऑन दीपावली डे 1298 एंड सोमनाथ वाली ट्रिप वॉज जून 1298। ये फर्क। ये थे सिरोही महाराजा रघुवीर सिंह जी, जिन्होंने सिरोही की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। सहयोगी कैमरा पर्सन महेंद्र गर्ग के साथ तुषार राज पुरोहित, A1 TV।